आकर के और बापू का जिक्र कर रहे हैं और भगत सिंह का जिक्र कर रहे हैं, तिलक का जिक्र कर रहे हैं, तो खैर उनको शर्म वगैरह आती नहीं है। राजनीति के दलदल में उतर चुके हैं वो, तो उसी की वो रूल ऑफ द गेम तो अब वो चेंज कर नहीं रहे हैं, बल्कि उसी राजनीति के हिस्सा हो गए हैं और उसमें सबसे अगली पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए। लेकिन दो बड़ी खबर क्या है? दो बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल के पुराने केस खुल गए हैं 2017 के, जिसमें उनके ब्रदर इन लॉ को जो टेंडर मिला था, उनके ब्रदर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनकी कंपनी थे तो कंपनी लीगल एंटिटी है। तो कंपनी को जो टेंडर मिला था उस पर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनकी कंपनी को टेंडर मिला था, पीडब्ल्यूडी का कोई वर्क था उसको लेकर के। और दूसरी जो बड़ी खबर है, कुछ दिन पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो पहली टूट हुई है 7 सांसदों की, और उसके बाद जो खबर आ रही है कि दूसरी टूट होनी है पंजाब में, नहीं, उसके आगे एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि वो राजघाट पर वो शख्स तो मौजूद थे और थी, दोनों में कह रहा हूं, लेकिन अंदर की खबर है बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी टूट के तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है। और खबर आ रही है कि उनकी क्लोजेस्ट महिला जो पॉलिटिकल मित्र हैं, डायरेक्ट महिला मित्र कहना ठीक नहीं होगा, तो पॉलिटिकल मित्र जो हैं, जो साया की तरह उनके साथ चल रही हैं, खबर आ रही है कि श्रीमती आतिशी मर्लिना भी उनका दामन छोड़ सकती हैं। हालांकि कल राजघाट पर वो मौजूद थी, तो जब तक हैं तब तक तो मौजूद रहते ही हैं। जब तक राघव चड्ढा थे पार्टी में तो हर जगह मौजूद थे, साये की तरह मौजूद थे, जा रहे थे वो तिहाड़ जेल जा रहे थे मिलने के लिए। लेकिन अब श्रीमान राघव चड्ढा उनके साथ नहीं है। राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं ये अनुमान है, आतिशी मर्लिना नहीं छोड़ सकती हैं। जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि उनका मन मिजाज बदल जाए, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है, उनका मिजाज बदल जाए और वो पार्टी में रह जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है मित्रों, उसके हिसाब से आतिशी मर्लिना अपने साथ कई और मित्रों की टोली बना करके आम आदमी पार्टी को छोड़ सकती हैं, अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़ सकती हैं। मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है शिवसेना टूटी तो वो तो तीर कमान भी अपने साथ लेके चले गए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। राघव चड्ढा ने झाड़ू हाथ में पकड़ा के गए हैं। ये मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि शिवसेना के साथ तो वो तीर कमान सहित लेके चले गए थे राघव चड्ढा, लेकिन इनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिए। क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा को झाड़ू पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम ये झाड़ू निशान लेकर के नहीं जाएंगे, हमें निशान से कोई लेना देना नहीं है। तो आतिशी मर्लिना के बारे में भी खबर आ रही है। अब मुझे सच्चाई नहीं मालूम है, ये हियर से की खबर है या इसमें कोई दम है। बड़े बड़े पत्रकारों ने इसके बारे में कहा है। अब आतिशी मर्लिना अगर हमसे पूछने लगे कि आपको किसने बताया, किसने फोन किया, कहां से खबर आई, आप मेरा डिफेमेशन कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें वो कह सकती हैं। अरे भाई, अब आपकी पार्टी में इस डिफेमेशन का कोई मतलब नहीं है, सब तो बहुत क्लोज थे, तो कोई अगर आपकी चर्चा कर ही दे तो आप उसको उसके पीछे ना पड़े। ये मेरी आपसे दयालु काइंड जो एडवाइस जो हो सकता है वो एडवाइस मैं दे रहा हूं श्रीमती आतिशी मर्लिना जी को कि आतिशी जी, अगर आपके बारे में यह खबर चल रही है पब्लिक पावर गैलरी में,
तो आप इसे अन्यथा ना लें। किसी के भी बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहेंगे कि केजरीवाल की पत्नी ने ही केजरीवाल को छोड़ दिया, मतलब पार्टी में छोड़ दिया। परिवार में वो बनी रहेंगे, लेकिन पार्टी में जो उनके साथ-साथ चलती हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं अब इनके पॉलिटिकल इसमें नहीं जाऊँ। हालाँकि पॉलिटिकल इसमें जाने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि अब उसकी क्या ज़रूरत थी? पंडारा रोड पर जो शीश महल बना है नया, आप देखने लायक है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने हालाँकि उसके फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ किए हैं, तो उस फ़ोटोग्राफ्स का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आतिशी मरलीना के बारे में अगर खबर आ रही है, तो अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं इनके ऊपर, नए एफआईआर सीबीआई की तरफ से, अब उस एफआईआर में अलग से कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनका जेल जाना पक्का है, अवश्यंभावी है। दुनिया की कोई शक्ति अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से नहीं रोक सकती है। तो उन्होंने डिस्टॉर्ट करने के लिए, बरगलाने बहकाने के लिए उन्होंने एक नया षड्यंत्र शुरू किया है और उसमें वो गांधी को पकड़ लाए हैं अपने साथ और गांधी का नाम लेकर के बैतरनी उतरना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के सामने एक ही रास्ता है कि वो गांधी का अनुसरण करें। अब एक और तीसरी बड़ी खबर सुन लीजिए साहब। ये तो हुआ एफआईआर की बात, उनके कौन-कौन साथी छोड़ेंगे उसकी बात, और जो सबसे मास्टर स्ट्रोक खबर है, जो केजरीवाल की नींद हराम कर देगा और मनीष सिसोदिया की भी। अभी याद होगा आपको कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात का दौरा कर रहे थे, बार-बार जा रहे थे। क्यों? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे। 15 के 15 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। 15 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जो 192 सीट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो चेयरमैन और परिषद सब मिलाकर के जो सीटें हैं, उसमें लगभग 192 में से 140 के करीब सीट बीजेपी के खाते में चली आई। 18 सीटें कांग्रेस के और 4 सीट जो पिछली बार आम आदमी पार्टी को 27 सीटें थी जिला परिषद के चुनाव में, उस 27 में से सिर्फ 4 सीटें अब इनके पास रह गई हैं गुजरात में। यह है इनका पॉलिटिकल स्टॉक। जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अब, और उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से पिछली बार आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली, इस बार उनका प्रदर्शन और बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाई और ना ही आम आदमी पार्टी कर पाई। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में लोकल सेल्फ गवर्नेंस में ये सोच रहे थे कि हम किसी भी तरीके से इस बार विजयश्री को और डबल कर देंगे, 27 से 47, 48, 50 कर देंगे,